चुनावी थाली कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो। जीतन राम मांझी जी चुनावी थाली पर हैं, हालांकि फल है इसमें, अभी आप फलाहार भी कर रहे हैं, आजकल नवरात्रा भी चल रहा है, तमाम लोग फलाहार कर रहे हैं। आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से तमाम वायदे करते हैं। कोरोना दौर में कई लोगों की थाली खाली रही, कई लोग भूख को लेकर परेशान रहे, खाने को लेकर परेशान रहे, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन आपकी थाली में ऐसा क्या है कि जनता आपको इस कोरोना दौर में जो चुनाव हो रहा है, ऐतिहासिक चुनाव, उसमें आपको वोट देगी? देखिए, जनता, विरोधी दल के लोग कुछ बोलते हैं कि थालियां खाली है, तो हम उनके व्यू को शेयर करते हैं। लेकिन उनको जब सत्ता मिली थी, वो लोग भी 15 साल रहे, या और लोग भी हिंदुस्तान लेवल पर भी, उन लोगों ने थाली परोसने का क्या काम किया? बेसिक चीज़ यही है कि हम लोग जिस प्रकार से आयुर्वेद और एलोपैथ सिस्टम है बीमारी दूर करने का, तो एलोपैथ है कि एक दवा दे दीजिएगा, सर का दर्द बुखार ख़त्म, लेकिन फिर दोबारा बुखार आ सकती है, सर में दर्द होते ही रहे। और आयुर्वेद है कि जड़ से सिर दर्द कहाँ से किस लिए हो रहा है उसको वो मिटाता है, तो सर दर्द से निजात मिलती है। हमारा आज कहना है कि आज जो हम लोग हैं एलोपैथ की टैबलेट बांट रहे हैं, वो क्षणभंगुर है कि हम लोग अभी वर्तमान में जनता को एक तरह से भ्रमित कर देते हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जमहूरियत ऐसी है कि ठीक सोच वालों की तादाद यहाँ कम है। ठीक सोच वाले आज वोटिंग पैटर्न में वो गिनती नहीं होती उनकी, एक आध दो इन्हें जीत गए तो जीत गए। जीतना चाहिए मास। अगर मास ठीक सोच करने वाले लोग आदमी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स एंड कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी, अगर आ जाता है, तभी हमारे थाली का जो ये चीज़ परसोई हुई है ये परमानेंट रह सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उससे आते हैं, धरातल से आके आए हैं, गरीब परिवार से आपका वास्ता रहा है, आप पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। तो एक गरीब और पिछड़े वर्ग की थाली में कब इतना खाना होगा कि आपके पास नहीं आएगा? वो जनता अपने में संपन्न रहेगी तो ताकि ये फैसला कर सके कि किस आधार पर वोट करना है, उसको लालच में वोट नहीं करना पड़ेगा। हम इसको अपना एक संस्मरण सुनाते हैं। 1980 में हम चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में गए थे और सेकंड हाफ में बोलने का हमको मौका मिला था, नवल किशोर बाबू सभापति के रूप में थे। हमने जब जो बात कही तो हमारे शेड्यूल कास्ट के बिरादरी लोग हमको खूब गालियां दिया बाहर निकलने के बाद। ये क्या लाभ शनाब आप बोलते हो? हमने क्या कहा था? हमने कहा था, सभापति महोदय, हमको इंदिरा आवास नहीं दीजिए, हमको जैसे कुत्ता भूखता है तो रोटी मत फेंकिए, हमको ऐसा बना दीजिए कि खुद हम इंदिरा आवास बना रहे हैं, अपना मकान बना लें। बिल्कुल, देखिए मांझी जी की थाली में फल है और सही कह रहे हैं कि चूंकि आप शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, अपने पर सक्षम हो जाएंगे तो फल भी खा पाएंगे, नहीं तो तमाम गरीब के पास तो रोटी नहीं मिलता, फल तो मिलता ही नहीं सर। सही बात है, इसलिए नहीं है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं लोग दिया। अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिला कि वो अपॉर्चुनिटी खोज भी नहीं सका। बहुत तो खोजेगा तो मजदूरी करने के लिए खोजेगा, उसको खोजना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि वो भी कम से कम 1000 रुपया डेली और या 2000 रुपया डेली कमाए, तो उसके लायक तो उसको बनाए नहीं। और वो बनेगा तब कि जब उसको शिक्षा होगी तब, और जो शिक्षित हम लोग नहीं कर पाए। मांझी जी, आपने कहा कि हम लोग बड़े बड़े वायदे कर देते हैं चुनाव में फिर चले जाते हैं। एक बड़ा वायदा किया है तेजस्वी यादव ने कि जैसे ही सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली कैबिनेट में वो फाइल साइन करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। आपको लगता है क्या कि ये चुनावी वायदा है कि इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, हम तो यही कहेंगे, बहुत पहले भी हम बोले थे तेजस्वी जी के बारे में कि तेजस्वी जी में अनुभव की कमी है, और वो हम गुड सेंस में बोले थे कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हार गए, 3 महीना के लिए दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, बड़ा हल्ला हो रहा था। उस समय हम महागठबंधन में थे, हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि लालू जी और जीतन मांझी दोनों का स्टेमिना उनमें ना है कि हम लोग दुख भी सहे हैं, सुख भी सहे हैं, हम लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। वो नया लड़का अभी आया है, सेटबैक हो गया, बेचारा चला गया। अगर अनुभव रहता तो नहीं जाता, सबके साथ मिलता। हमारा कहना है कि उस अनुभव के कमी के चलते ऐसा हुआ। आज जो उन्होंने, किसी ने समझाया उनको कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो सोचना चाहिए था कि 10 लाख नौकरी, उसमें सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और अभी 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी बिहार में है।
तो 14 यानी 15 लाख नौकरी सरकारी हो ही नहीं सकते यहाँ पर, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि यदि आप कोई तरह से क्रिएट भी कीजिएगा, बनाइएगा भी, तो उस संसाधन की ज़रूरत होगी। आज 10 लाख नौकरी देने पर 60,000 करोड़ रुपया प्रति साल खर्च होगा उसमें। और अभी जो हमारा 4.5 लाख हमारे स्टाफ हैं, उनमें लगभग हमको 57,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो जोड़ लीजिए 1,17,000 करोड़ रुपया खाली पे में लगेगा। बिहार का बजट क्या है? पहले तो 48,000 50,000 बजट हुआ करती थी। इस साल नीतीश जी और भारत सरकार के इंदेवर से 1,25,000 करोड़ की हमारी योजना बनी है। तो सिर्फ चुनावी वायदा है, आपका कहना है? हाँ, वो एकदम चुनावी वायदा है जो अव्यवहारिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है वो। लेकिन एक और नौजवान है मैदान में, आपके पुराने साथी रामविलास पासवान जी नहीं रहे, उनका बेटा भी मैदान में है, और वो जिस तरह से लग रहा है कि थाली में छेद करने की स्थिति में है। एनडीए की थाली में लोजपा के कैंडिडेट जहां जहां खड़े हैं वहां ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के कैडर भी उनको वोट देने की स्थिति में है, फॉरवर्ड क्लास के लोग भी उसको वोट दे रहे हैं। चूंकि लोग जो नीतीश कुमार से नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी से दुखी हैं, वो लोग उधर जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं कहीं थाली में छेद करने की स्थिति में है चिराग पासवान? एकदम हम स्पष्ट रूप में कहा है, हम भाषण भी दिया है कल 3 जगह, सब में कहा है कि चिराग पासवान जी वोट कटवा के राजनीति करना है। और वोट कटवा के राजनीति कर करके किसको फ़ायदा देंगे वो हम नहीं अभी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में वो कहते हैं कि उनको वोट देना वोट की बर्बादी होगी। हमारा कहना है कि द्वर्थक बात तो नहीं चलेगी कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, सीना चिरा के देखो कि मोदी जी हैं। अब मोदी जी के परम मित्र कहिए या साथी कहिए नीतीश कुमार हैं, जिनको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे दर्जनों बार बोल रहे हैं, उनके होम सेक्रेटरी बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो वहाँ बोल रहे हैं इनको मुख्यमंत्री बनाने का, और ये कह रहे हैं कि वोट देना उचित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले कन्फ्यूज़न था कि हाई लेवल के लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब तो शाह जी भी बोले हैं, अन्य लोग भी बोल रहे हैं। और इतनी 23 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का मैसेज से कहीं कंफ्यूजन दूर होगा? क्योंकि कंफ्यूजन है अभी भी जनता में है। कंफ्यूजन है, और प्रधानमंत्री जी छोटी बात को नहीं बोलेंगे। जो बुलवाना था अपने लोगों से उन्होंने बुलवा दिया कि इस तरह की अगर कोई भी बात होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा लोग अगर रिबेल होकर चुनाव लड़ा है तो अगर वोट देना चाहेगा तो वो माना जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, इस पर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इससे स्थिति आज जो भ्रम की है वो दूर होगी। जीतन राम मांझी जी से ये भी सवाल पूछेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत हो रही है सर, क्योंकि 15 साल लालू जी भी रहे, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जिसकी वजह से उनकी सरकार गई। 15 साल नीतीश कुमार की सरकार भी रही है, हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए और उस 15 साल से ही तुलना की जा रही है। आपको लग रहा है कि इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है इधर उधर, उसका नुकसान आपको हो सकता है इस चुनाव में, आपके गठबंधन को? देखिए, प्रचार तंत्र की ज़रूरत है। विरोधी लोग कुछ ज़्यादा प्रचार करते हैं। सच्चाई यही है कि सरकार ने काम किया है, नीतीश कुमार ने काम किया है। हम एक उदाहरण देते हैं, हम उसको हलगर भाषा में बोलते हैं कि किसी को रात में रतौंधी बीमारी होती है, रात में नहीं दिखता है, और किसी को दिन में दिनौंधी हो जाती है जो दिन में नहीं सोचता है। तो दिन में अगर नहीं सोचता है तो सूर्य की रोशनी को, सूरज का क्या दोष है? उसी प्रकार से बिहार का विकास किसी को अगर नहीं दिखता है तो मैं समझता हूँ कि एक पक्षी भी है जिसको भी दिन में नहीं सोचता। मांझी जी, आपको लेकर बड़ी सवाल होता है, बड़ा लोग कहते हैं कि आप 2 फिल्में बनी हैं, जो फिल्म कैरेक्टर पर आपकी पार्टी और आप फिट बैठते हैं। एक होता है कि हम आपके हैं कौन, एक चुनाव गठबंधन के बाद आप 2015 में आपका अलग गठबंधन होता है, फिर उसको छोड़ते हैं, कहते हैं हम आपके हैं कौन, फिर आप 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी और गठबंधन के साथ रहते हैं, और अब जो है 2020 में आप किसी और के साथ हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब आपको क्यों लगता है कि इतना बदलना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, हम स्वर्गीय महामाया बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे उनकी बात को याद करें, दिलाते हैं। उनके सामने भी ये प्रश्न किया गया था, उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर 100 बार भी हमको पार्टी बदलनी पड़ेगी तो हम बदलेंगे। जीतन मांझी एनडीए में था, एनडीए के लिए काम किया था, और ये भी आप जान लीजिए कि कोई तो विरोध में रह करके सत्ता में जाता है कि कुछ मिलेगा वहाँ, लेकिन हम तो सत्ता में थे।
फिर लालू जी के पास क्यों आए? ये प्रश्न है, इसको गंभीरता से आप लोग देखिए। गंभीरता से इसलिए देखिए कि हम शेड्यूल कास्ट में हैं और सीधे हम कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपना लाभ की बात सोचेंगे, हम समाज की बात सोचते हैं। हमारा समाज के सामने 4-5 बर्निंग मुद्दा है शेड्यूल कास्ट के पास। कि सबसे पहले तो न्यायपालिका में आरक्षण, और दूसरा है कि साहब निजी क्षेत्रों में आरक्षण। आज निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, सरकारी क्षेत्र संकुचित हो रहे हैं, तो हमारा आरक्षण कहाँ आके जाके ये रहेगा? इसका मतलब दूसरी जो फिल्म है हम साथ साथ हैं, तो आप साथ साथ हैं, हम जो है सबके साथ हैं, अपने गठबंधन के साथ हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बातें आ रही थी, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात आ रही थी, डबल मतदाता सूची बनाने की बात आ रही थी, प्रमोशन में आरक्षण की बात हो रही, ये हमारे शेड्यूल कास्ट से संबंधित मगर इस पर हमको एश्योरेंस मिल रहा था। जब एनडीए में थे तो मिल रहा था, और हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को। बेबाक उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को कहा कि मांझी जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे करना चाहिए। लेकिन 3 वर्ष गुजर गया, कहीं इसमें यह नहीं हुआ। और इसी समय हम तो कहते हैं कि लालू जी ने चापलूसी पूर्वक हमको अपने दल में ले आया। कहा अररिया का चुनाव था, उपचुनाव का, जहानाबाद का उपचुनाव था, उनको लगा कि अररिया में मुसहरों का वोट है, जीतन मांझी अगर हमारे पक्ष में रहेगा तो अररिया की सीट हम जीत लेंगे। अब हुआ वही। इसी के लिए हमको उन्होंने बुलाया। हम जानते थे कि इनके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, जब हम सत्ता में हैं, जब नहीं मिला है तो इनके साथ जाएंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन हमारे दिमाग में आया कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, हम अकेले वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर अपोजिशन के रूप में लालू जी या उनका सहयोग मिल जाएगा तो इन मुद्दों को मुस्तैदी से एक आंदोलन का रूप देंगे, इसके लिए हम उनके पास आए। अब तो हम आपकी जो पार्टी है वो बाकी अपने गठबंधन के साथ साथ है ना, हम साथ साथ हैं। लेकिन के साथ हैं? एनडीए के साथ है ना? एकदम 100% है, 100% है। जो उधर डिक्टेटरशिप चल रहा है, जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। चरवाहा विद्यालय खोला गया, आज कहाँ कहाँ लोग इंटरनेट से अब क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ चरवाहा विद्यालय क्या, उसमें भी अगर उसको भी अगर सक्षम से चला लेते तो एक बात भी थी, वो भी नहीं चला है। और फिर जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का कोई ये नहीं, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई हमको मालूम था कि क्या गलती होती है, लेकिन हम चुप थे। उसका खुलासा रघुवंश बाबू जो स्वर्गीय मर गए उन्होंने किया कि साहब वहाँ टिकट की बिक्री होती है। तो हम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि छोटे लोग होते हैं, हम लोगों को बहुत प्रभाव हो सकता है, हम डरे हुए थे। लेकिन उन्होंने जब कहा, लेकिन उसके पहले हम उपाय कर रहे थे कि 5 दल हैं तो 5 का आदमी मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.